मैं किसी पत्रकार से, वरिष्ठ पत्रकार से तो कम से कम ये हिंदू मुसलमान वाली उम्मीद नहीं करता हूं। आजम खान साहब की जिस लड़ाई, जिस शोषण के खिलाफ लड़ाई चालू हुई, वो भी वहीं के रामपुर के नवाब थे, जिनकी कुर्सी महारानी विक्टोरिया के बगल में लगती थी। उनके खिलाफ उनकी लड़ाई शुरू हुई, राजनीति शुरू हुई। तो धर्म की बात कहां आ गई? और ये शिकायतें शिकवे जिसको भी करने करते रहेंगे, लेकिन किस तरीके से दिया ये नवीन जी ने बता दिया कि राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये बर्बादी की लड़ाई करने की कोशिश की गई है, राजनीति से भी ऊपर करके। 75 साल के आजम खान साहब हो गए हैं लगभग। कुंभ में जिस तरीके से उन्होंने आयोजन किया, निष्पक्ष आयोजन किया, लोगों की व्यवस्था करी, कहीं कोई धर्म आड़े नहीं आया था। उन्होंने मक्का का भी उदाहरण दिया और भी मुस्लिम जगह का उदाहरण दिया जहां मुस्लिम लोग अपने त्योहार मनाने जाते हैं, अपनी इबादत करने जाते हैं, वहां भगदड़ हो गई, अव्यवस्था हो गई, लेकिन कुंभ में आजम खान साहब ने नहीं होने दी। तो ये उनका एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसको बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। यहां सहानुभूति दिखा रहे हैं कि जेल में मिलने नहीं गए। अरे जेल में अव्यवस्थाएं और प्रताड़ित करने का काम आपने किया। अरे मुकदमे आप लगा रहे हो, नहीं दिखा रहे। भाजपा ऐसे किसी अपराधी से कोई सहानुभूति नहीं रखती है। भी थोड़ा शांत हो जाइए, है ना, अपने समय पे बोलिए। और उन्होंने, आजम खान साहब ने यह बताया, कागज बोलते हैं कि जो उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी चालू करी उसमें 80% हिंदू दोस्तों ने मदद की है। अब मदद की है, कोई गुंडाई नहीं हुई है। जिस तरीके से सुनील कौशिक जी दिखाने की कोशिश करें, एक भी आदमी कोई आया हो, ऐसा मुकदमा हुआ कि मेरे पे जबरदस्ती चंदा लिया गया हो, कोई मुकदमा नहीं हुआ ऐसा, कोई मुकदमा नहीं हुआ ऐसा। लेकिन जबरदस्ती सुनील कौशिक साहब ऐसी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कैमरे के सामने आकर के रो रहे हैं, वो नहीं दिखाई देता समाज कैमरे के सामने। अरे कौशिक साहब, कैमरे का भी दिखाई दे रहा है। 1 रुपए एकड़ के भाव में जमीन जिस तरीके से दी जा रही है, ये मत कहिए। नवीन जी वही बात बोल रहा था। 5 कंपनियों ने अप्लाई किया, वो किस बात जोड़ाई थे? नहीं, 5 कंपनियों ने अप्लाई किया, सबसे कम रेट में दे रहे हैं वो 1 रुपए वाले। वो इसे पढ़ लिया करो, ये ज्ञान मत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भेजा करो। ज्वाइन करके ठीक है। प्रवक्ता नहीं, अरे आजम खान पर है चर्चा आजम खान पर है, चर्चा आजम खान पर है, उन पर अप्लाई किया एक सेकंड। अरे यश भारती जी की बात तो पूरी हो जाने दीजिए, यश भारती जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है। यश भारती मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो मैंने बात की कि सुनील कौशिक साहब को धर्म का रंग क्यों दिखा यहां पे, उन्होंने धर्म की बात क्यों करी? ये तो हिंदू मुसलमान का सूट करता है भारतीय जनता पार्टी को। आप ऐसे रंग क्यों दे रहे हैं? ये आप उसे सुनना नहीं, बता दिया। उनकी तो धर्म के साथ में लड़ाई शुरू, धर्म के नहीं थी, शोषण के खिलाफ थी। जो रानी विक्टोरिया के बगल में कुर्सी लगती, जिनकी उनके खिलाफ लड़ाई करी, वो भी उनके धर्म के थे। तो उन्होंने तो कभी धर्म की लड़ाई नहीं लड़ी ना। कुंभ में भी आयोजन किया, जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, वो बता रहे हैं कि हिसाब किताब में 80% हिंदू दोस्तों ने दिया है। लेकिन आप केवल बदनाम करने का काम करेंगे। अयोध्या का हिसाब किताब करिए ना, जमीन का घोटाला हुआ, शिकायतें हुई, कितना कहां पहुंची, किसको सजा दिला दी आपने? प्रभु राम के मंदिर में जहां घोटाला हो गया, वहां आपने किसको सजा दिला दी? बड़ा जल्दी आपको रामपुर में है, सारी जल्दी रामपुर में है। सजा भी दिलवाएंगे, सीट भी छुड़वा देंगे, लोकसभा की भी, विधानसभा की भी, उपचुनाव भी जल्दी करा देंगे आप। लेकिन अयोध्या में न्याय नहीं दिलवाएंगे। जिन लोगों की जमीन गई वहां नहीं आंसू दिखे सुनील कौशिक साहब आपको, भारतीय जनता पार्टी के लोहिया जी को, वहां भू माफिया नहीं दिखता। जिस तरीके की चीजें हुई हैं, केवल और केवल एक व्यक्ति विशेष को बदनाम और सजा देकर के आप हीरो बनना चाहते हो, और यहां घड़ियाली आंसू बहा रहे हो कि कोई नहीं गया सपा से। मैंने आपको तारीख बता दी, मार्च 2024 में अखिलेश यादव जी गए, समय समय पे और नेता गए। झूठ बोलने की सीमा होती है। आज मोबाइल सबके पास है, स्मार्टफोन है, गूगल कर लेता है आदमी, और झूठ बोलते हैं ये। लाल किले के प्राचीर से झूठ बोलते हैं ये, लिखा पढ़ी में झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वालों की सरकार है, शोषण करने वालों की सरकार है। हिंदू, आप कहते सारे हिंदू लोगों ने FIR कराई होती, मान लेते हम। उन्हीं के धर्म के लोगों ने, उन्हीं की खास लोगों ने FIR बात होती है उनके धर्म के लोगों ने। धर्म तो आएगा, जो नेता धर्म के आधार पर बना हो, जिसके भाषण आप सुन लीजिए कि झाड़ों में पसीना आ जाता हो, जिसने हमेशा धर्म की बात की हो, जिस नालायक नेता ने भारत मां को डायन कहा हो, मेरे लिए वो नेता हो सकता है क्या? अरे भारत मां मेरे लिए उसी दिन मर गया था, उसी दिन आजम खान मर गया था जिसने भारत मां को डायन कहा था। वो नेता रहा ही नहीं, और उसी दिन से आप मानिए अखिलेश यादव इसलिए विरोध करते हैं कि उसकी सभ्यता बात करने का तरीका उसका अच्छा नहीं था। उसका जो टर्न बात करने का होता था, अखिलेश यादव किस बात पे था, पूरी बात बताइए।
पूरी बात बताइए, पूरी बातें मत बताइए। भारत माँ को डायन कहेगा, वो साहिब लायक है, जूते मारने लायक है। और अच्छा हुआ है कि जूतों की माला उसके लिए पढ़ के नहीं घुमाया उसको गधे बिठाल के। ये नया मुख्यमंत्री होता तो जरूर मैं जूतों की माला भर के घुमाया होता उसको, जिसने भारत माँ को डायन कहा हो। सुनील कौशिक जी, नहीं, भारत माँ को डायन कहने वाला साहब नहीं हो सकता। मैं क्या कहता हूँ इस बयान पे भारत माँ को डायन कहने वाला साहब नहीं हो सकता, कोई एफआईआर नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता कि क्योंकि ये बयान था ही नहीं और उसने आज तक खंडन नहीं किया हो। अम्बेडकर आपका जिक्र कर रहे हैं, एक सेकंड तो सुनील कौशिक जी उनकी पूरी मदद करना चाहते हैं आराम से एक एक करके। हाँ, आप वरिष्ठ पत्रकार ही रहेंगे सुनील कौशिक जी, और आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आप उनके बात बोल देंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं है? अरे क्योंकि आप गोद में बैठ गए हो, होंगे आप गोदी मीडिया बन जाते हो, तो आपका मुकदमे क्यों? चलिए ठीक है, दोनों थोड़ा सा रुकते हुए नवीन जी पैकेज में वो कह रहे हैं भारत माँ को लेकर जो बयान दिया, उसके लिए आजम खान साहब ने उस बयान में पूरी बात में ये कहा था, कुछ नेताओं ने भारत, गंगा और राम को अपना बना लिया है। तो यही है ना, ये राजनीति उसी पे तो कर रहे हैं और तीनों चीजों को खराब कर रहे हैं। भारत को भी खराब कर रहे हैं, गंगा जी को भी खराब कर रहे हैं, राम जी को भी खराब कर रहे हैं। मैंने जमीन घोटाले की बात करी, अयोध्या पे किस पे मुकदमा कर दिया? न्याय दिला दिया इन्होंने, न्याय दिला दिया अयोध्या की जमीन पे। बात माननीय आजम खान साहब की, उन्होंने खुद जवाब दे दिया। वो चरित्र को लेकर के उन्होंने जवाब दिया, हमारे विवादों को लेकर के उन्होंने कह दिया आग लगाने का काम मत कीजिए। सारे जवाब आजम खान साहब ने दिए। हम सब लोग आजम खान साहब के साथ हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। और जिस तरीके से थूथू भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हो रही है, वो सब दुनिया देख रही है कि फांसीवाद किस तरीके से चला रहे। हाँ, हिंदू मुसलमान का रंग दे करके आपस में लड़ाने का काम जरूर भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कुछ गोदी मीडिया के लोग कर रहे हैं। वो जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं। मैंने तो उत्तर दिया, आजम खान साहब की लड़ाई तो उन्हीं मुसलमान नवाबों के खिलाफ हुई। तो अगर धर्म की बात होती तो वो क्यों लड़ते? धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ाई थी, गरीब गुरबों की लड़ाई थी, जिसको आजम खान साहब ने लड़ा और वहां की जनता उन्हें सराखों पे बैठाती है, मानती है। नवीन दुबे साहब ने भी कहा कि वो एक बड़े नेता हैं, एक तबके के बड़े भी नेता हैं, साथ में लोग उन्हें अपना मानते हैं, गरीब गुरबा उनको मानते हैं। कुछ लोगों के अगर फोटो वीडियो आप बना करके ले आएंगे और कहेंगे कि जुल्म ज्यादती हुई है, तो कोर्ट ने फैसला दे रहा है ना। कई मुकदमों में बरी हो रहे हैं, जमानतें भी मिल रहे हैं, खारिज भी हो रहे हैं मुकदमे, साफ दिखाई दे रहा है। केवल और केवल आजम खान जैसा बड़ा नाम खत्म करना चाहते हैं आप, जिन्होंने शिक्षा का केंद्र बनाया, रामपुर को रामपुर बनाया। नाम नहीं बदल रहा है, नाम बदलने वाली सरकार की तरीके से, जहां बड़ी तादाद में मुसलमान रहता है, जहां लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया आजम खान साहब ने। माननीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, रामपुर का नाम बदला भी जा सकता था, लेकिन उस तहजीब को, उस संस्कृति को, उस धरोहर को बिगाड़ने का काम नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते।